जमाई आयोग के नाम पर झल्लाए मंत्री अशोक चौधरी, दे दिया बेतुका सफाई, अपने दामाद को भी बना दिया दलित। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इन दिनों जमाई आयोग का एक मुद्दा बन चुका है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को नसीहत के रूप में दी गई थी। और ऐसा इसलिए कहा गया था कि एनडीए के 3 बड़े नेता, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के परिवार के ही रिश्तेदार यानी उनके घर के जमाई को आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बना दिया गया था, जिस पर अब मंत्री अशोक चौधरी काफ़ी झल्ला गए हैं और उनकी झलक उनके चेहरों से स्पष्ट झलकती है। साथ ही साथ जो सफाई दी गई है, बिल्कुल ही बेतुका सफाई दी गई है। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बीते कल ही जमाई आयोग की नसीहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को दी गई थी और एक बार फिर से आज आरजेडी के स्तर से ट्वीट कर एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर डाली थी। यह मुद्दा जुड़ा हुआ था संजय झा के बेटियों से, जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट में पैनल में नाम डलवा दिया गया। अब दोस्तों, आरजेडी के स्तर से जो ट्वीट किया गया है, वह पत्र भी ट्वीट किया गया है, आप सभी देख रहे होंगे, जिसमें है सत्या झा और आद्या झा दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में पैनल में नाम दिलवा दिया गया वकालत के लिए। दोस्तों, इस पर सवाल खड़ा करते हुए आरजेडी के स्तर से कहा गया है कि इनके पास कोई विशेष कार्य अनुभव नहीं, लेकिन इन्हें पैनल में नाम जुड़वा दिया गया है। यह निश्चित रूप से बिहार के दलितों, बिहार के पिछड़े और अति पिछड़ों का शोषण है। इनका अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया है। अधिकार छीनने का प्रयास ही नहीं, इनके अधिकारों को छीना गया है। दोस्तों, अब तो बिल्कुल ही गहराता जा रहा है यह मामला और सवाल खड़े हो गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर, जिसके दबाव में आकर कहा जाए या फिर अपनी सफाई में कहा जाए, मंत्री अशोक चौधरी के स्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर सफाई देने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी सफाई दी गई है वह बिल्कुल ही बेतुका है। लेकिन उससे पहले आइए, मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा जो सफाई पेश की जा रही थी, उनकी झल्लाहट बिल्कुल ही सामने प्रदर्शित हो रही थी। उनके चेहरे से स्पष्ट हो रहा था कि बिल्कुल परेशान नज़र आ रहे हैं, फंसते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आइए उस वीडियो क्लिप को देखिए जो बयान दिया गया है मंत्री अशोक चौधरी के स्तर से। जरा देखिए दोस्तों। कि अपने जान पहचान के लोग हैं, आपने देख लिया कोटे से बना है, वो मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया। जानकारी रखते नहीं है और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव। क्या किए? भूल गया बिहार का जनता? ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया, काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? दोस्तों, कि किस तरह से मंत्री अशोक चौधरी परेशान नजर आ रहे हैं, झल्लाए नजर आ रहे हैं, भूल रहे हैं। इसका मतलब क्या? परेशानी में तो अवश्य है। हैरत की बात आप जानेंगे दोस्तों तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। मंत्री अशोक चौधरी बार बार ही दामाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अगर जमाई आयोग का नाम लिया गया तो गलत नहीं लिया गया। आपने देखा बयान में कि जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर कुछ कहना था तो उन्होंने कहा लालू जी के दामाद। यानी इस कदर मंत्री अशोक चौधरी अपने दामाद से घिर चुके हैं कि उनके जीवा पर हमेशा ही दामाद शब्द ही आते हैं। अब आइए दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से उनके स्तर से सफाई दी गई है। उस पर आप गौर करेंगे तो आश्चर्य होगा
कि आखिर कितनी बड़ी गलती की गई है, बिहार के लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया है। और उसका खुलासा जब तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से किया गया तो झल्लाहट सामने नजर आ रही है। दोस्तों, खुलासे के रूप में और सफाई के रूप में क्या कहा गया है? सबसे पहले आइए, उन्होंने कहा है कि आरजेडी के स्तर से यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा 3 व्यक्तियों के ऊपर सवाल किए गए थे और मैं कह देना चाहता हूं कि ये तीनों दलित है। इससे स्पष्ट होता है कि आरजेडी के लोगों में दलितों के प्रति कितना प्रेम है। दोस्तों, यहाँ पर अशोक चौधरी भूल गए। उन्होंने 3 व्यक्ति का नाम लिया, 3 व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया और कहा कि तीनों व्यक्ति दलित है। दोस्तों, मैंने माना कि जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार दलित हैं, चिराग पासवान के जीजा धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान दलित है, लेकिन क्या मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल भी दलित है? क्या भूल गए मंत्री अशोक चौधरी, या फिर जानबूझकर बोला गया है? आखिर कब से सायन कुणाल बन गए दलित? आप सभी को पता होगा कि उनके दामाद भूमिहार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, आइए ये बेतुका बयान आप सभी से रूबरू कराते हैं। बेतुका सफाई। सबसे पहले आइए तीनों व्यक्तियों के बारे में जो कहा गया, जिसमें चिराग पासवान के जीजा धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान के बारे में कहा गया कि वो बहुत दिनों से राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें दलित आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। कहीं से भी इस सफाई में जान नहीं है। दोस्तों, बहुत दिनों से राजनीति करने वालों की संख्या हजारों में है, जिन्होंने राजनीति करते करते अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। नीतीश कुमार को वैसे लोगों का चयन करना चाहिए था, ना कि एक राजनीतिक परिवार से जुड़े बड़े व्यक्ति के परिवार का चयन करना था। अब आइए दोस्तों, मंत्री अशोक चौधरी ने जीतन राम मांझी के दामाद के बारे में स्पष्टता करते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी सर्वे सर्वा हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी को महत्व दिया है। हर कोई देता है महत्व, तो इसमें हर्ज की बात क्या है? यानी कहने का अर्थ है कि हर कोई अपने पार्टी के लोगों को महत्व देता है, अपने नज़दीकियों को महत्व देता है। इसलिए जीतन राम मांझी के द्वारा अपने दामाद को दलित आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रखा गया है। दोस्तों, इसमें भी जान नहीं है। क्या करीबी उनके दामाद ही नजर आए? जीतन राम मांझी के करीबी उनके अन्य कार्यकर्ता नहीं है, अन्य दलित नहीं है क्या, जो कि वर्षों से जीतन राम मांझी का झंडा धो रहे? यहाँ पर भी बेतुका सफाई नजर आ रहा है। अब आइए दोस्तों, अपने दामाद सायन कुणाल के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कोई कहता है, और या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि इन्हें जदयू कोटे से ही धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है। ऐसी बात नहीं है, उन्हें आरएसएस कोटे से बनाया गया है। नहीं मालूम है तेजस्वी प्रसाद यादव को। दोस्तों, यहाँ पर भी विवाद खड़ा हो गया। आखिर मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल, जिसके बारे में उन्होंने जवाब दिया कि आरएसएस के स्तर से, आरएसएस के कोटे से उन्हें यह पद दिया गया है, जिस पर एक बार फिर से आरजेडी के स्तर से ट्वीट किया गया है। दोस्तों, वो ट्वीट भी आप सभी के सामने होगा, जिसमें लिखा गया है, स्वयं जदयू में, बेटी आरएलजेपी में, दामाद आरएसएस में, स्वयं मंत्री भाजपा में। ये कौन है? ये कौन है जो नीतीश और मोदी स्पॉन्सर्ड जमाई आयोग अर्थात सन इन लॉ कमीशन में अपनी परिवारों को सेट करने वाले? बूझो तो जाने। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ये व्यक्ति कौन है जो स्वयं तो जदयू में है, बेटी दोस्तों आरएलजेपी में है, दामाद आरएसएस में है, और कभी अपने भी भाजपा कोटे से मंत्री। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से उन पर विवाद खड़ा हो गया
कि एक ही परिवार के लोग चार चार पार्टियों से ताल्लुक़ रख रहे हैं या बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं तो आखिर क्या है। उसके बाद दोस्तों, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं तो क्या है। एक परिवार के 3 लोग और 4 पार्टियों को डील कर रहे हैं, क्या बात है। यही तो जिक्र किया गया है आरजेडी के स्तर से। अब आइए दोस्तों, मंत्री अशोक चौधरी के स्तर से ये तो बयानें दे दी गई, उन्होंने यहीं पर नहीं रुका। उनके स्तर से कहा गया है कि संजय झा के बेटियों के ऊपर भी सवाल किया गया है। दोस्तों स्पष्ट है, इस पर तो सवाल किया ही गया है। कहा ही गया है कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों के अधिकारों का हनन किया गया है। इसके सफाई में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी आद्या झा और सत्या झा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर यानी LLM करके आई है और अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्वालिफाइड है, और उनके पिता के द्वारा अगर थोड़ा सा पुश किया जाता है तो इसमें हैरत की बात क्या है। दोस्तों हैरत की बात क्यों नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए या फिर लंदन से पढ़ के आए या फिर अमेरिका से पढ़कर आए, जो कैटेगरिया बनाया गया है, जो योग्यता निर्धारित की गई है कि 5 वर्षों का अनुभव चाहिए, जिसका खुलासा अब तो आरजेडी ने भी कर दिया है कि कोई विशेष अनुभव नहीं है, 5 वर्षों की अनुभव चाहिए। लेकिन बिना अनुभव का ही ऐसे शीर्ष पद पर बिठा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का वकालत करने के लिए पैनल में नाम डाल दिया गया। ये अधिकारों का हनन नहीं तो क्या है। ढेर सारे एडवोकेट हैं, ढेर सारे एडवोकेट हैं दोस्तों, जो डिग्री लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। आखिर उनका नाम क्यों नहीं। यहाँ पर बेतुका सफाई दिया गया मंत्री अशोक चौधरी के स्तर से। अब आइए दोस्तों, सबसे बड़ी बात DK बोस के बारे में हम बताते हैं, जिसका खुलासा आज से नहीं, जिसके बारे में चर्चा तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा 6 महीने पहले से की जा रही कि DK बोस टैक्स, यानी सीधा सीधा कहा जा रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर DK बोस कौन है। उनका कहना होता था कि DK बोस ही बिहार को चलाते हैं। अब तो कहना है कि टैक्स चोरी करने के लिए ही DK बोस का उपयोग किया जा रहा है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है। जब उनकी पत्नी रश्मि रेखा सिन्हा को बिहार महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, इस पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से सवाल किया गया था कि बिहार की अन्य महिलाओं शिक्षित नहीं है क्या, जिसका जवाब देते हुए अशोक चौधरी के द्वारा कहा गया है कि उनकी पत्नी रश्मि रेखा सिन्हा MA PhD है, उन्होंने इग्नू में काम की है, 2 कॉरपोरेट में काम की है, किसी घर से उठाकर लाकर उन्हें महिला आयोग का सदस्य नहीं बना दिया गया। दोस्तों सवाल योग्यता की कमी नहीं है, सवाल ये नहीं उठता है। सवाल तो ये है कि अगर उठाना है, बिहार सरकार अगर किसी महिला को उठाना चाहती है तो निचले स्तर की वो महिला जो शिक्षित है, गुणवान है, उच्च योग्यताधारी है, उसे क्यों नहीं उठाया जाता। एक IAS की पत्नी को ही क्यों उठाया जाता। बिना उठाए भी उनका परिवार चल सकता है। ऐसी बात नहीं कि उनके द्वारा महिलाओं का रक्षा किया जाएगा, वो महिलाओं की संरक्षक बनेगी। उनसे भी ज़्यादा योग्यता रखने वाली बिहार की महिलाएं हैं, जिनके पास ढेर सारी योग्यता है, जिनके पास ढेर सारे कार्य क्षमता है, जिन्हें दरकिनार किया जाता है। यानी सीधा सीधा अर्थ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरे देखकर अपने करीबियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिहार की जनता को भूल गए हैं, बिहार की जनता पर नज़र नहीं है, जिसका स्पष्टता आप सभी को नज़र आ गया। दोस्तों मंत्री अशोक चौधरी का वो बयान, उनकी वो तमाम सफाई बिल्कुल बेतुका साबित हुई है और बिहार की जनता के साथ निश्चित रूप से धोखा हुआ है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से कहा गया है। दोस्तों इन बिंदुओं पर आप भी अपना राय कमेंट के माध्यम से दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।